व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट के बारे में, जहां पर मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं अबाउट सीए इंटरमीडिएट की क्या कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना पासिंग परसेंटेज होता है, कब एग्जाम दी जा सकती है। तो अभी अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है बच्चों, जहां पर मे 25 वाले स्टूडेंट्स ने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स दिए हैं। चाहे फाउंडेशन की बात हो चाहे इंटरमीडिएट की बात हो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स अल्टीमेट सीए के रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा सीए इंटरमीडिएट के बारे में, और वो भी एकदम कम शॉर्ट टाइम में। कोशिश करूंगा कि 20 से 25 मिनट के अंदर मैं पूरी चीजों को फिनिश कर दूं, पूरा इन डेप्थ आपको चीजें बता दूं कि क्या क्या होता है सीए इंटर के अंदर, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आने वाले 9 महीनों के अंदर आपको कितनी कितनी प्रिपरेशंस करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीए इंटरमीडिएट के अंदर। आपकी जो फाउंडेशन की मेहनत है वो रंग लाई बच्चों, आपने सही डायरेक्शन में आपने अपना बेस्ट दिया है, ये रिजल्ट्स आपके हैं। एक बात बता दूं, वी एज अ टीचर हम लोग हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बट उसमें से कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ही पास होते हैं, या उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ही पास होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कुछ को सही पढ़ाया, कुछ को गलत पढ़ाया, कुछ को नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी जो एक्स्ट्रा मेहनत है वो बेसिकली यहां पर रंग लाती है, और ये प्योरली आपकी मेहनत है जिसने आपका रिजल्ट के इसमें 4 अक्षर आपको दिए, दैट इज पास। तो अब और ज्यादा मोटिवेट हो जाइए बच्चों। अभी आपने देख ही लिया होगा कि जब एक फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छा आता है तो हमारे घर वाले कितने खुश हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे उस दिन घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा, ये मैं आपको फॉर श्योर बता सकता हूं। ठीक है ना। तो देखो, सीए इंटर में पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक तो बच्चा सीए फाउंडेशन को पास कर ले बच्चों, या बीकॉम कर ले तो उसके बाद डायरेक्ट एंट्री रूट होता है, जिसे डायरेक्ट एंट्री कहते हैं। कि बीकॉम के जब तीनों साल यानी कि 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी बच्चा डायरेक्टली सीए इंटर के लिए एलिजिबल हो जाता है। और पहला तरीका तो सबको पता है कि सीए फाउंडेशन पास करके 9 मंथ्स का स्टडी पीरियड होता है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, सीए इंटर की एग्जाम्स को आपको देना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता है। ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, ये कंपलसरी है। जो बच्चे अभी मई 25 के एग्जाम्स को क्रैक किया है, आपका एग्जाम सितंबर 25 या जनवरी 26 में नहीं आएगा। कंपलसरी आपको 9 मंथ्स के स्टडी पीरियड को अंडरगो करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। यानी कि जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो मई 26 के अंदर ही आने वाला है। मतलब आप मई 26 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। क्या कहा मैंने? बोलो, मई 26 और उसके ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहां पर सीए इंटर के बारे में। देखो, सबसे पहली बात तो अभी आपका रिजल्ट आया ना, पहले तो आप सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कर लो। आईसीआई के वेबसाइट पे जाइए, एसएसपी पोर्टल के ऊपर, वहां पर जाके रजिस्टर कर लीजिए सीए इंटरमीडिएट के लिए, है ना। आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आप रजिस्टर कर पाओगे खुद को। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के इसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है कि अब सीए फाउंडेशन पास हो चुके हैं करके, और वो आपको सीए इंटर के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दे देता है। ठीक है, ओके। चलो, अब ध्यान देना। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सीए इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं बच्चों, 2 ग्रुप्स होते हैं। सीए इंटर का जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 होता है, जिसमें एडवांस अकाउंट्स, कंपनी लॉ और टैक्स लॉज, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पेपर नंबर 4 में यहां पर ऑडिट आता है, पेपर नंबर 5 में कॉस्टिंग, और पेपर नंबर 6 में आता है यहां पर एफएमएसएम। क्या आता है? बोलो बच्चों, एफएमएसएम, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये बोथ ग्रुप होते हैं सीए इंटर के अंदर। बच्चे के पास चॉइस होती है कि वो एक ग्रुप देना चाहता है, या मतलब ग्रुप 1 देना चाहता है, या ग्रुप 2 देना चाहता है, या बोथ ग्रुप देना चाहता है। देखो, जब आप इंटर का रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तब तो आप पूरे सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करते हो। लेकिन जब एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म को फिल किया जाता है, तो एग्जाम फॉर्म को जब आप फिल करोगे ना, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको एक ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, या आपको बोथ ग्रुप देना है। इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिलता है जब आप सीए इंटर का क्या करते हो बच्चों, एग्जाम फॉर्म को फिल करते हो। तो पर अभी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको सीए इंटर का ही रजिस्ट्रेशन पूरा करवाना पड़ता है आईसीएआई के पास, एसएसपी पोर्टल पर जाके। फिर इंस्टीट्यूट में सीडीएस पोर्टल होता है, वहां पर आप बुक्स का ऑर्डर कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगते जो आप सीए इंटर का
रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कूपन कोड मिल जाता है, उसी कूपन कोड से आप क्या कर सकते हैं, किताबों को बुला सकते हैं। बट मेरी मानो तो आप अभी किताबों को मत बुलाइए, क्योंकि आपका जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट है, तो जब तक वो अमेंडमेंट वाली किताबें अवेलेबल नहीं हो जाती सीडीएस पोर्टल पर तब तक किताबों को मत बुलाना। हमारी जो फैकल्टीज है, जब हम अभी क्लासेस चालू करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कब आपने किताबों को ऑर्डर करना चाहिए आईसीएस से। बाकी हमारी जो अपडेटेड किताब है वो तो आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स, कंपनी लॉ, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं 100 मार्क्स के लिए। अब देखो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स है, तो ग्रुप 1 कितने मार्क्स का हो गया टोटल, 300 मार्क्स का। ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है, टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स का। समझे क्या आप बात को? तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों 300 मार्क्स के हो गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो गए, ठीक है सर, परफेक्ट है। अब देखो इसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन है, यानी कि एडवांस अकाउंट्स, टैक्स लॉस, कॉस्टिंग और एफएम, ये जो 3.5 सब्जेक्ट है ना, एफएम एसएम, एफएम ही हुआ ना, एसएम थोड़ी हुआ, तो ये जो 3.5 सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये है आपका कौन सा, ये है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट आपको 2.5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, वो है आपके थेरेटिकल सब्जेक्ट, यानी कि जैसे लॉ होता है वैसी चीजें थेरी सब्जेक्ट से बोला जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये बहुत सही है, मैं आपको बता दूं तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर सारे सब्जेक्ट्स में, क्या कहा मैंने, बोलो, सारे सब्जेक्ट में 70-30 का रेशियो होता है। मतलब जैसे एडवांस अकाउंट 100 मार्क का पेपर है, तो 70 मार्क के एमसीक्यू, 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे फाउंडेशन लॉ में कैसे आंसर को लिखते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, क्या आते हैं बोलो, 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। तो 70-30 का रेशियो सारे सब्जेक्ट में चलता है, ऑल सब्जेक्ट, समझना बात को, ऑल सब्जेक्ट में 70-30 का रेशियो चलता है, चाहे ऑडिट हो, चाहे लॉ हो, चाहे टैक्स लॉज हो, चाहे एफएमएसएम हो, हर इसमें 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 30 मार्क्स के एमसीक्यू। यहां पर एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बच्चों, फाउंडेशन जैसी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है, ठीक है ना। ओके चलो, अब अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट में पास होना चाहता हूं तो मुझे इंडिविजुअल 40% स्कोर करना पड़ता है, और एग्रीगेट में साथ ही साथ उसकी कंडीशन है कि एग्रीगेट में मुझे 50% स्कोर करना पड़ता है। क्या कहा मैंने, बोलो, अगर मैं सीए इंटर को पास करना चाहता हूं तो मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% स्कोर करना है, और एग्रीगेट में, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि सारे एग्रीगेट के अंदर मुझे 50% स्कोर करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो जैसे पेपर 1 2, मान लो एक कोई स्टूडेंट है जिसने पूरे बोथ ग्रुप को अपीयर किया है, उसने सब पेपर में 40 मार्क लेके आया, तो इंडिविजुअल तो वो सब्जेक्ट में पास है बच्चों, पर एग्रीगेट में चाहिए 50%। अब सबको मिलाऊंगा तो सबका टोटल होता है 600, और एग्रीगेट चाहिए था 300। 50%, 600 का 50% कितना होता है, 300। इसका एग्रीगेट करेंगे तो आएगा कितना, 240, तो बच्चा फेल माना जाता है। अगला, ये दूसरा सिनेरियो देखो, जहां पर पेपर 1 में 70, पेपर 2 में 60, पेपर 3 में 40, 50, 60, 50, मतलब हर केस में 40% लाया क्या, हाँ। सबका टोटल करे तो 50%, एग्रीगेट देखे तो 50% से ऊपर हो रहा है क्या, 300 के ऊपर हो रहा है सर, तो मैं बोलूंगा यहां पर बच्चा क्या हो गया, बोथ ग्रुप पास हो गया। तीसरा सिनेरियो बहुत खास है, मान लो 70, 60, 40 आया एक बच्चे ने ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 40, 39 और 46 आए। अब मुझे जरा एक बात बताइए, क्या सारे सब्जेक्ट में 40 से ऊपर आए क्या, नहीं आए सर, इसमें 39 आए, तो ग्रुप 2 में वो फेल हो गया। पर ग्रुप 1 देखो 70, 60, 40, मतलब तीनों का टोटल करूंगा तो 170 आ रहा है, और 300 एग्रीगेट था, उसका 50% मतलब 150 लाना है, और 40 भी स्कोर करना है, तो मैं बोलूंगा यहां पर बच्चा ग्रुप 1 पास हो गया। अब अगर कोई बच्चा मई 26 में ग्रुप 1 पास हो जाता है तो उसको क्या करना है, उसको अपने अगले अटेम्प्ट में, अगला अटेम्प्ट मतलब कौन सा होगा, सितंबर 26 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 देना पड़ेगा। मतलब सर अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप के लिए भी अपीयर करता है, उसमें से अगर वो एक ग्रुप को क्लियर कर लेता है 40% और एग्रीगेट वाले कंडीशन में, तो उसको अगली बार केवल और केवल जो दूसरा ग्रुप बचा हुआ है वही देना है। सेम ऐसा हो सकता है कि बच्चा ग्रुप 2 पास हो गया और ग्रुप 1 फेल हो गया, तो अगली बार वो सिर्फ ग्रुप 1 देगा।
समझे क्या बात को, है ना। तो इस तरीके से क्या रहने वाला है बच्चों, इस तरीके से सारी चीजें चलने वाली है किसके अंदर, सीए इंटर के अंदर। ये पूरा आपका पासिंग का क्राइटेरिया है। तो अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको 40% हर एक सब्जेक्ट में लाना है। सर वो एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव में अलग अलग लाना होता है क्या, नहीं, सबको मिला के 100 मार्क में से 40 चाहिए। फिर आप एमसीक्यू में 30 लेके आ गए, डिस्क्रिप्टिव में 15 लेके आ गए, 10 लेके आ गए, चल जाएगा, चल जाएगा। समझे आप बात को, है ना। बस इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, इस तरीके से आपको करते हुए चलना है, ठीक है। ओके, अगला देखिए अब क्या, यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड एग्जेम्पशन के बारे में मैं बात करूंगा, ध्यान देना। यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड एग्जेम्पशन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं ये बोल रहा हूं कि सीए इंटर के अंदर एक सेट ऑफ का और एग्जेम्पशन का बेनिफिट होता है। अब ये सेट ऑफ क्या होता है और एग्जेम्पशन क्या होता है, आओ मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपको मैं समझा रहा हूं। देखो पहली कंडीशन है यहां पर सेट ऑफ की। सेट ऑफ की पहली कंडीशन है जब आप बोथ ग्रुप देते हो, मतलब जब आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करोगे ना, केवल और केवल तब आपको सेट ऑफ का फायदा मिलने वाला है। अगर आप एक ग्रुप अपीयर करोगे तो सेट ऑफ नहीं होता है, या आप एक ग्रुप पास हो गए और अब आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो सेट ऑफ नहीं मिलता। जब सेम एग्जाम में बोथ ग्रुप दिया जा रहा है तभी आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। देखो यहां पर मान लो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, इसमें मैंने 40 50 40 यानी 130 स्कोर किया, लाना था 150, लाया 130। पर पेपर 4 में 70 60 और यहां पर 70 यानी कि 200 स्कोर किया मैंने ग्रुप 2 के अंदर, पर लाना था मुझे 150 ही, मतलब 50 एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर किया और यहां पे 20 कम मार्क्स स्कोर किया। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलती है, यार देख हमें समझ में आ रहा है तूने मेहनत किया है, तू पहले ग्रुप में इंडिविजुअल पास है और दूसरे ग्रुप में भी इंडिविजुअल पास है और दूसरे ग्रुप में तेरे पास ज्यादा मार्क्स है तेरे को, तो एक काम कर ले, तू ये ग्रुप से इस ग्रुप में बोरो कर ले 20 नंबर को, देखो 20 ही मार्क्स चाहिए ना एग्रीगेट के लिए, बोरो कर ले। तो इसे क्या बोला जाता है, सेट ऑफ का बेनिफिट। उसी तरीके से अगर ग्रुप 1 में ज्यादा रहेंगे और ग्रुप 2 में कम रहेंगे तो ग्रुप 1 से बोरो किया जा सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है, और आप यहां पे सेट ऑफ की मदद से पास कर दिए जाओगे, इंस्टीट्यूट आपको पास कर देगी। समझे क्या बात को। पर यह बेनिफिट केवल तभी मिलता है जब आप बोथ ग्रुप को साथ में अपीयर करते हो। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बोथ ग्रुप को आपने साथ में ही अपीयर करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है करके, ठीक है ना। तो बोथ ग्रुप जरूर से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेट ऑफ की मदद से पास होते हैं यारो, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो सेट ऑफ का फायदा आप जरूर से उठाइए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी चीज हो जाती है, ठीक है। चलो ओके सर, चलो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब देखो, अब मैं बात करूंगा यहां पर एग्जेम्पशन के बारे में। किसके बारे में मैं बात करूंगा आपको बोलो बच्चों, अब मैं यहां पर बात करूंगा एग्जेम्पशन के बारे में। अब ये एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है, तो देखिए मान लो ऐसा सिनेरियो होता है कि बच्चा बोथ ग्रुप दिया, अब पहले ग्रुप में वो पास हो गया, पर सेकंड ग्रुप में उसको एक सब्जेक्ट में 65, दूसरे में 39, तीसरे में 55 आ गए। अब 39 आने के कारण वो ग्रुप 2 तो फेल हो गया, पर इंस्टीट्यूट क्या कहती है, यार पेपर 4 के अंदर तुझे 60 के ऊपर मार्क्स है, जैसे 65 मार्क्स है, तो इस केस के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि तूने इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत मेहनत की है, तो हम एक काम करते हैं, हम तुझे एक ऑप्शन देते हैं कि तू एग्जेम्पशन को क्लेम करना चाहता है तो कर ले। इसका मतलब क्या होगा कि मई 26 में मैं ग्रुप 1 पास हो गया तो मुझे सितंबर 26 में ग्रुप 1 नहीं देना है, और अगर मुझे 65 नंबर आ गए तो मैं ये एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया तो मुझे सितंबर 26 में केवल और केवल पेपर 5 और 6 ही देना है। इसका मतलब अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको 60 के प्लस आते हैं और मान लो आप वो ग्रुप में फेल हो जाते हो, तो इस सिचुएशन के अंदर इंस्टीट्यूट आपको क्या देती है, एग्जेम्पशन देती है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि अगले 3 एग्जाम्स तक आपको वो पेपर नहीं देना। पर मान लो कोई बच्चा 3 एग्जाम्स तक पेपर देना, मतलब वो 3 एग्जाम्स तक वो क्लियर नहीं कर पाता है ग्रुप, तो फिर उसके बाद 4th एग्जाम से वो फिर से उसको पेपर देना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। मतलब इंस्टीट्यूट आपको 3 और मौके देंगे कि बचे हुए 2 पेपर में 40-40 ला ले और ये 65 वाला पुराना अमाउंट लेके आ जा, पुराने मार्क्स जो अपने कैरी फॉरवर्ड करके एग्रीगेट के ऊपर पहुंचा ले, तो तेरा फायदा है, ऐसा इंस्टीट्यूट आपसे कह रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। मान लो ये सिनेरियो में 65 65 39 61 62 39 है, तो
बच्चा तो बोथ ग्रुप फेल हो गया, पर उसके ये 4 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब अगली बार उसको केवल और केवल 2 ही पेपर देना पड़ेगा और वहां पर उसको 40 और 50% वाला क्राइटेरिया लग जाता है। बट ये जो मार्क्स आए 65, 65, 61, 62, ये एज इट इज अगले पेपर, अगले एग्जाम के मार्कशीट में कैरी फॉरवर्ड कर लिए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा। ओके, अब देखो, अब सवाल बनता है सर ठीक है, हमको पासिंग परसेंटेज और इन सब चीजों के बारे में आपने बता दिया, अब क्या हमको पूरे 6 सब्जेक्ट साथ में पढ़ना पड़ता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। सीए इंटर के अंदर आप ग्रुप वाइज पढ़ाई करते हो, पहले ग्रुप 1 पढ़ोगे, फिर ग्रुप 2 पढ़ोगे, या पहले ग्रुप 2 पढ़ोगे फिर ग्रुप 1 पढ़ोगे, ठीक है। जैसे देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटर बोथ ग्रुप, कैसे प्रिपेयर करें? आफ्टर बोथ ग्रुप ही आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है। जब आप बोथ ग्रुप, जब आप दोनों ग्रुप क्लियर करोगे उसके बाद ही आपकी आर्टिकलशिप होती है। पहले ऐसा होता था कि एक ग्रुप क्लियर करने पर आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है। अब दोनों ग्रुप जब बच्चा क्लियर करता है उसके बाद ही वो आर्टिकलशिप चालू करता है, ठीक है। ओके, तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन, 2 ऑप्शन है बच्चों के पास। अगर आपको रिकॉर्डेड या लाइव गाइडेड बैच, लाइव गाइडेड के अंदर देखो, समझना बात को, रिकॉर्डेड और लाइव गाइडेड एक ही है। लाइव गाइडेड में ऐसा होता है कि क्लासेस तो आपकी रिकॉर्डेड होंगी, पर कुछ समय के बीच में, कुछ इंटरवल्स में मैं डाउट सॉल्विंग सेशंस या लाइव आते रहूंगा ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट करते रहूं। नाम थोड़ा सा अजीब है, पर मैं आपको क्लियर करवा दूं कि लाइव गाइडेड जो है उसका मतलब रिकॉर्डेड ही होता है। लाइव बैच अलग होती है, लाइव गाइडेड बैच अलग होती है, समझ लेना बात को, है ना। वर्तमान आंखों का धोखा है, लाइव गाइडेड आंखों का धोखा है, समझ रहे हो आप बात को। तो ऐसे केस में लाइव गाइडेड जो है उसका मतलब होता है कि जो हमारी लेटेस्ट बैच हुई है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मेरी, समझना, जून 5 तारीख को मेरी एक बैच कंप्लीट हुई थी फॉर जनवरी 26 स्टूडेंट्स के लिए, जो सेम एप्लीकेबल है मई 26 के लिए। तो वो जो बैच है उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, वो रिकॉर्डिंग्स की मदद से आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। तो अगर आपको रिकॉर्डेड सूट होता है, आप रिकॉर्डेड में फोकस कर पाते हो, आप रिकॉर्डेड से पढ़ पाते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रुप 1 पहले कीजिए। मतलब क्या कि आपका 15 जुलाई से अक्टूबर एंड तक आपका ग्रुप 1 चलेगा, फिर उसके बाद नवंबर से लेके जैन एंड तक आपका ग्रुप 2 चलेगा। दोनों रिकॉर्डेड चलेगा, पर रिकॉर्डेड आप अपनी स्पीड के अनुसार देख सकते हो, आप अपने टाइमिंग के अनुसार देख सकते हो आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये वही बच्चा लेना चाहिए जो, समझना, जिसको पता है कि भाई मैं भटकता नहीं हूं करके। कोई बच्चे बहुत ज्यादा भटक जाते हैं राह से, उनको ध्यान नहीं रहता कि अपनी पढ़ाई नाम की भी कोई चीज होती है करके, वो रिकॉर्डेड बैच को ना ले, वो लाइव बैच को ले, ताकि सर लाइव आते, हमारे टाइम टेबल बना होता है। पर आपको भरोसा है, आपने फाउंडेशन में भी किया है सारी चीजें कि मैं रिकॉर्डेड से पढ़ सकता हूं, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बैच है, नो डिस्ट्रैक्शन, परफेक्ट चीज है। सर हमारे डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बच्चा, आप बैच में सारी फैसिलिटीज है उसके अंदर, आपको कहां पे मुझसे डाउट पूछना है, आप कहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप कहां पर आपका और मेरा जूम सेशन होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ पाते हो तो बेस्ट चीज है ये वाली चीज है, मतलब परफेक्ट है ये वाली बैच की। आप पहले ग्रुप 1 रिकॉर्डेड करो, फिर ग्रुप 2 रिकॉर्डेड करो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भटक सकता हूं, मैं राह से निकल सकता हूं, तो ऐसे केस के अंदर फिर आपको यहां पर क्या करना है, 15 जुलाई से ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है, 15 जुलाई से अक्टूबर एंड तक आप ग्रुप 2 करेंगे, फिर नवंबर फर्स्ट वीक से ग्रुप 1 स्टार्ट होगा, और जो जैन एंड तक चलेगा फिर आप वहां पर उसके साथ ग्रुप 1 करेंगे। मतलब ये होगा लाइव बैच। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, ये होगा लाइव बैच। क्या कहा मैंने, बोलो फिर से, ये होगा लाइव बैच। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो लाइव बैच का भी आप ऑप्शन अवेल कर सकते हो क्या? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, मिनिमम 8 घंटे की क्लासेस आपकी सीए इंटर की होने वाली है। अगर आप साथ में कॉलेज करते हो तो बोथ ग्रुप के आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगे, आप एक एक करके ग्रुप को दीजिएगा। सर पहले दिन से आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, कोई बैकलॉग वगैरह मत रखना। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि बच्चों का सीए इंटर में बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, मतलब खतरनाक वाला बैकलॉग हो जाता है जो वो कवर नहीं कर पाते। आपको दिन रात सुबह शाम केवल और केवल पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं पप्पा मम्मी वाला नहीं बोल रहा हूं कि 12वीं पास कर ले फिर मजे ही मजे करके, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं आपको, सीए इंटर पास कर लो, 3 साल मजे ही मजे, क्योंकि 3 साल के बाद फाइनल आएगा, पर 3 साल मजे ही मजे। आर्टिकलशिप में आप लिटरली एंजॉय करोगे, आपको प्रैक्टिकल वर्क सीखने मिलेगा, आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे, आपको आर्टिकलशिप के थोड़े बहुत पैसे भी आएंगे। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से अपने को बताएंगे कि कल जब अपन सीए बन जाएंगे तो अपन कौन सा काम करने वाले हैं ना, उससे आपको इंसाइट मिलते हैं।
ठीक है। तो ये पूरी चीजें आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना, डेली क्लासेस करना है, संडे टू संडे रिवीजन करना है, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देते हुए चलना है, होमवर्क डेली करना है, रिवाइज ऑन डेली बेसिस। ये पूरी चीजें आपको सीए इंटर की जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत ज्यादा फोकस्ड वे से आपको पढ़ते हुए चलना है सीए इंटरमीडिएट को, ठीक है। तो ये पूरे सीए इंटर की जानकारी थी बच्चों, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। होप सो देखो एग्जैक्टली 9:30 मिनट हुए। मैंने आपसे कहा था 20-25 मिनट के अंदर मैं इसको फिनिश ऑफ करवा दूंगा, मैंने कहा था पहले, ठीक है। आओ चलो अब मैं आपको बता दूं हाउ टू एनरोल फॉर क्लासेस। सर हमने आपसे फाउंडेशन के अंदर लॉ पढ़ा है, हमको आपसे इंटरमीडिएट के अंदर लॉ पढ़ना है, या आपके पूरे टीम से हम लोग पढ़ना चाहते हैं सर, तो कैसे एनरोल करेंगे क्लासेस को। तो देखो सबसे पहली बात तो ultimatecA.com के ऊपर चले जाइए, फिर इसके बाद यहां पर कोर्सेज सेगमेंट के अंदर सीए इंटर न्यू सिलेबस के अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सीए इंटर बोथ ग्रुप कॉम्बो आपको नजर आ रहा है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं बोथ ग्रुप, तो ऐसे केस में ये बेस्ट कॉम्बो है, जो आप एनरोल नाउ पे क्लिक करना। यहां पर देखो लाइव या रिकॉर्डेड का ऑप्शन आता है। लाइव बैच का मतलब क्या होगा कि ये स्टार्ट होगा अभी ग्रुप 2 से, और उसके बाद क्या होने वाला है, और फिर उसके बाद यहां पर ग्रुप 1 कंप्लीट होगा। रिकॉर्डेड बैच के अंदर क्या होगा बच्चों, ये रिकॉर्डेड बैच के अंदर देखो आपको ऑप्शन देता है सिलेक्ट बैच। अब 2 बैचेस है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वाला बैच सिलेक्ट किया, मतलब क्या कि ग्रुप 2 की सुबह लाइव क्लास होंगी, शाम तक वो ऐप पर अपलोड हो जाएंगी और वो रिकॉर्डेड आप देखते हुए चलोगे। और प्री रिकॉर्डेड बैच का मतलब क्या होता है, जो लेटेस्ट बैच अभी हमारी कंप्लीट हुई है ग्रुप 1 की, वो बैच यहां पर आपको क्या हो जाएंगी अवेलेबल। तो इसमें आपको पहले ग्रुप 1 अवेलेबल होगा और उसके बाद फिर आपको ग्रुप 2 अवेलेबल होगा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि हमारी सर ग्रुप 2 की अभी जो बैच चल रही है ना, वही हमको रिकॉर्डेड चाहिए, तो फिर आप ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, यहां पर न्यू बैच सिलेक्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वाला ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट कीजिएगा। ये हुई बोथ ग्रुप की बारी। अब आप देखो, आप चाहे तो सिर्फ ग्रुप 1 ले सकते हो। आप ग्रुप 1 में एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पर लाइव आएगा। लाइव का ऑप्शन देख लो कब से आ रहा है, नवंबर 25 का है बच्चों। और रिकॉर्डेड के अंदर ध्यान से सिलेक्ट करना, बैच जब सिलेक्ट करोगे तो ये कौन सी होने वाली है ना, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ लेटेस्ट बैच, मतलब कि ऊपर वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लोगे ना, तो ये वाली चीजें यहां पर आ जाएंगी क्या, बिल्कुल। अब सर नीचे वाला ऑप्शन कौन सा है, रिकॉर्डेड विल बी अवेलेबल फ्रॉम नवंबर, मतलब जब नवंबर में लाइव बैच होंगी तो सुबह क्लास होंगी, शाम में रिकॉर्डिंग मिलेंगी। सेकंड वाला ऑप्शन ये वो है, ठीक है, ओके। अब किसी बच्चे को सिर्फ ग्रुप 2 लेना है तो आपको यहां पर नजर आ जाएगा नीचे ग्रुप 2 के अंदर भी कि किस तरीके से आपको एनरोल करते हुए चलना है। नीचे जैसे सेम चीज जो मैंने इंटर के लिए बताया ग्रुप 1 में, ये सेम चीज यहां पर ग्रुप 2 में आती है, ठीक है, ओके। अब देखो सर हमें है ना आपसे लॉ पढ़ना है, हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सर, अल्टीमेट सीए से आपसे लॉ पढ़ना चाहते हैं, या एफएमएस से मोनी सर से पढ़ना चाहते हैं, या टैक्स पढ़ना चाहते हैं गाबा सर से, या अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तेजस सर से, कॉस्टिंग पढ़ना चाहते हैं पीपी सर से, ऑडिट पढ़ना चाहते हैं दीपिका मैम से, कोई एक या दो सब्जेक्ट हम लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें, कोई बात नहीं। जैसे देखो आपको अगर लॉ लेना है तो लॉ बाय आईजी का फिल्टर लगाइए यहाँ पर साइड में, देखो यहाँ पर 3 चीजें आ जाएंगी। ये मेरी रेगुलर बैच है और साइड वाली मेरी फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक बैच कम घंटों की होती है, कम ड्यूरेशन की होती है, और मतलब ऑब्वियस सी बात है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप रेगुलर लेक्चर से ही पढ़ोगे। तो ये हमारे रेगुलर लेक्चर है, इसके ऊपर एनरोल नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे लाइव या रिकॉर्डेड, अब फिर से वही वाला ऑप्शन है, लाइव बैच मतलब जो नवंबर में स्टार्ट होगा। रिकॉर्डेड के अंदर 2 ऑप्शन देखेंगे, जो अब भी बैच कंप्लीट हुई है पहला ऑप्शन, जिसको पूरे लेक्चर्स एक साथ चाहिए वो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना, और जिसको मेरे नवंबर के लेक्चर जब मैं नवंबर में लाइव लूंगा शाम में आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, वो आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे बच्चों, एनरोल करते हुए चलेंगे। यूज कीजिएगा कोड अल्टीमेट, जब आप फाइनल आखिरी में आपको यूज कोड का ऑप्शन देगा तो वहां पर अल्टीमेट कूपन कोड का प्रयोग करना। तो अगर कोई भी डिस्काउंट चलता रहता है तो अल्टीमेट कूपन कोड से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। कोई भी ऑफर आ जाए अल्टीमेट सी में, हम लोग जनरली अल्टीमेट कूपन कोड ही रखते हैं। वो कोड कॉमन इसलिए रखते हैं ताकि कभी भी ऑफर हो तो कभी भी आए तो बच्चे को एक कोड जब पता होता है, एक ही कोड है तो वो वही लगाता है। हर बार मैं अलग अलग कोड लाते रहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा वो, है ना। चलो तो ये पूरी डिटेल्स है बच्चों हमारे सीए इंटर के बारे में। तो मिलते हैं बैचेस के अंदर। सर हम अगर आपका रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो आप क्या समय समय पर बीच में जूम सेशन लेते रहोगे क्या? बिल्कुल लेते रहेंगे। तो मेरा जो ग्रुप बना हुआ है बेटा, वो ग्रुप आप क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। अच्छा एक और मैं आपको मजेदार बात तो बताना ही रह गया मेरा, अरे यार क्या कर रहे हो सर। जैसे देखो मैं एनरोल नाउ पे यहां पर जब क्लिक करूंगा ना, आजा बेटा मुन्ना आजा,
है ना। एनरोल नाउ पे यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, तो आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आई थिंक सो पुराने वाले टैग्ड डेमो लेक्चर्स में नए वाले डेमो लेक्चर्स यहाँ पर टैग करवा दूंगा, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वाले डेमो लेक्चर्स है ना वो भी आपको दिख जाएंगे, मतलब जो मैंने पढ़ाया हुआ भी ये बैच जो लेटेस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसके डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सारे फैकल्टीज के आप डेमो लेक्चर्स को पहले देखिए और उसके बाद ही एनरोल करना, ठीक है ना। आप अंदर से खुद से सेटिस्फाई होनी चाहिए, हाँ मैं इन फैकल्टी से पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे, फिर जाके ही आप लेक्चर्स को एनरोल करना, अदरवाइज आप लेक्चर्स को एनरोल मत करिएगा, ठीक है ना। यस, ऑल द बेस्ट। और मैं जानता हूं कि हम सारे टीचर्स की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आपको पसंद आने ही वाला है, ये मैं इस बात की गारंटी मुझे पता है, ठीक है ना। तो आप जरूर से सारे लोगों के डेमो लेक्चर्स को देखना एंड देन फिर उसके बाद आप क्लासेस में एनरोल कराइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, साइनिंग ऑफ, दिस इज सी इंद्रेश गांधी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे मुन्ना सब्सक्राइब तो कर ही देना और लाइक कर देना और अपने सारे सीए इंटरमीडिएट के दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एवरीवन।